आप जानते हैं कि हर एक को दूसरे की ज़िंदगी खुशनुमा, आरामदायक, आनंददायी लगती है, तो वो उस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है। यहाँ जंगल नदी की ज़िंदगी को पाना चाहता है और नदी जंगल की ज़िंदगी। आइए देखते हैं कि जंगल नदी से क्या कहता है और फिर नदी जंगल को क्या जवाब देती है। ये कविता का नाम है द फॉरेस्ट एंड द रिवर। फॉरेस्ट क्या कहता है नदी से। आइए शुरू करते हैं। कविता की सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये आपका लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। कविता को लिखा है जलालुद्दीन रूमी ने। जलालुद्दीन रूमी 30 सितंबर को जन्मे थे अफ़गानिस्तान में और उनकी मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर को टर्की में। आदमी इसी चीज़ को देख कर के कन्फ्यूज़ रहता है कि मुझे नदी की ज़िंदगी को स्वीकार करना चाहिए या जंगल की, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और खुशनुमा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप नदी भी देख रहे हैं, जंगल भी देख रहे हैं और अब उनकी वार्तालाप देखिए। आई विश I were like you, said the forest to the roaring river. Always traveling, always sightseeing, rushing towards the pure domain of the sea, the kingdom of water. Water. देखिए, अब इन लाइनों का अर्थ हम करते हैं और इसके मीनिंग्स जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। जंगल यानी वन ने नदी से कहा कि मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। गरजती हुई नदी को ऐसा वन ने कहा, जंगल ने कहा। हमेशा यात्रा करते एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा नई नई जगह को देखते हैं और चला जाता शुद्ध समंदर की ओर, समंदर के क्षेत्र की ओर, वो विरासत, वो किंगडम पानी की मीनिंग्स आप देख रहे होंगे, राइट। नोट कीजिएगा। अब अगली लाइन है, राइट। The passionate, vigorous spirit of life, the liquid turquoise of light, with eternal flow. But what am I? Only a captive, chained to the earth? In silence I grow old. In silence I wither and die, and before long nothing will remain of me but a handful of ashes. वन यानी जंगल कहता है कि आप उस क्षेत्र की ओर जाती हो, यानी समंदर की ओर, भावुक, पैशनेट और ऊर्जावान, विगरस जिंदगी की आत्मा, और वो तरल फिरोज़ा उजाले की तरह जो एक चीरकाल तक बहता रहता है। लेकिन मैं क्या हूँ? व्हाट एम आई? एक बंदी जो धरती से हमेशा बंधा रहता है। जंगल कह रहा है ये नदी से, चुपचाप मैं बड़ा हो जाता हूँ, बूढ़ा हो जाता हूँ और चुपचाप मैं मुरझा करके मर जाता हूँ, और उसके बाद में, बहुत बाद में, मैं क्या होता हूँ? कुछ भी नहीं, लेकिन एक मुट्ठी भर राख बच जाता हूँ।
ये इसका अर्थ था। मीनिंग्स आप नोट करें अपनी कॉपी में। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली लाइनों पर चलते हैं। इन लाइनों में नदी अपनी बात जंगल को कहती है, राइट। जंगल ने नदी होने की इच्छा जताई थी, क्योंकि नदी यात्रा करती रहती है, नई नई जगह देखती रहती है और समंदर तक जाती है, शुद्ध पूरे साम्राज्य पानी का। अब इस पर नदी का क्या जवाब होता है, देखिए सुनिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ओ फॉरेस्ट हाफ asleep, half awake, cried the river, I wish I were you, enjoying a seclusion of living emerald and illuminated by moonlit night, being a mirror reflecting the beauties of spring, your destiny, a new life. नदी कहती है, अरे ओ जंगल, आधे सोए हुए, आधे जगे हुए, सुन, तुझे समझ नहीं है कि तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें आधा ज्ञान है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी होती, तुम्हारे जैसा एकांत एंजॉय कर रही होती, एमराल्ड जैसी तुम्हारी ज़िंदगी को मैं एंजॉय करती। और ये जो चांदनी रात जो जगमगा रही है, राइट, उसमें एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती बसंत की खूबसूरती को, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी डेस्टिनी एक नई जिंदगी की तरह है, काश मैं वैसी होती। आइए अगली लाइनों को पढ़ते हैं। उसमें नदी जंगल को क्या कहती है, प्लीज नोट डाउन द मीनिंग्स, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लाइन्स वेल, राइट। नदी कहती है, माई लाइफ running away from myself all the time, running in bewilderment. And what is my gain of all this meaningless journey? Never having a moment of calm and rest. नदी कहती है, मेरी जिंदगी, माई लाइफ दूर जाती है मुझसे खुद से। माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ। हर समय ऐसा ही चलता रहता है, रनिंग यानी दौड़ना हर समय, और वो भी कन्फ्यूजन में, इन बिविल्डरमेंट। एंड व्हाट इज़ माई गेन, और मेरा फ़ायदा क्या है ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, ये सारी फालतू की जो यात्रा में करती रहती हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। और हाँ, कभी भी मुझे शांति और आराम के पल नहीं मिलते हैं, ये नदी जंगल से कहती है। देखिए, आपने सुना होगा कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी लगता है, जबकि होता बराबर ही है ना। ऐसे ही जंगल को नदी की ज़िंदगी अच्छी लग रही है और नदी को जंगल की ज़िंदगी अच्छी लग रही है, राइट। लेट अस रीड नेक्स्ट लाइन्स। नो वन कैन एवर नो what the other feels. Who does care to ask about a passerby if he really existed or was only a shadow? मतलब कोई नहीं जान सकता कि कोई क्या महसूस करता है
क्या दूसरा महसूस करता है? किसको फुर्सत है, किसको चिंता है किसी के बारे में पूछने की, किसी राहगीर के बारे में पूछने की कि वो वास्तव में कभी था भी या नहीं, या एकमात्र छाया ही थी? नेक्स्ट लाइन, नाउ अ पासर बाय aimlessly walking in the shade comes to ask himself, who am I? A river, a forest, or both? River and forest, river and forest. अब एक जो देखिए इसका अर्थ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक जो राहगीर है वो बिना किसी उद्देश्य के एमलेसली छाया में चलता ही जाता है और अपने आप से पूछता है, कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, पूछता है, क्या पूछता है? हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ? एक नदी या जंगल या दोनों ही? नदी जंगल, नदी जंगल, ये कन्फ्यूज़न है उसे, क्योंकि नदी को पसंद जंगल की ज़िंदगी, जंगल को पसंद नदी की ज़िंदगी। इसलिए इसको देख कर के राहगीर कन्फ्यूज्ड है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं, और करता हूँ तो क्या हूँ, जंगल हूँ या नदी? राइट फ्रेंड्स, आपने इस कविता में नदी को जंगल से ईर्ष्या है कि वो बहुत एकांत में आनंद से एक जगह पर है, और जंगल को नदी से ईर्ष्या है इसलिए कि नदी घूमती रहती है और नई नई जगह देखती है और जल के साम्राज्य तक जाती जाती चली जाती है। तो एक दूसरे की ज़िंदगी को लेकर के ईर्ष्या और उसके जैसे होने की इच्छा, यही आम जिंदगी में भी होता है। अपनी किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट, साथ में पढ़िएगा। वाई डज द फॉरेस्ट एनवी द रिवर? जंगल को नदी से ईर्ष्या क्यों है? जंगल को नदी से ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये जाती है, नई नई जगह देखती है, और मैं एक जगह पर रहता हूँ। तो आंसर होगा इसका, द फॉरेस्ट एनवीज द रिवर बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट, यानी नदी के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने की समर्थता है, योग्यता है, एबिलिटी है, राइट। लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर? इट्स वेरी सिंपल, इजी है। क्या है? पानी का साम्राज्य, द सी। तो वर्ड की जगह पर आप रख देंगे द सी इज द किंगडम ऑफ वाटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, what is forest complaint about its life? फॉरेस्ट अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या शिकायत करता है? द फॉरेस्ट कंप्लेन्स अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव, इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई। क्वेश्चन नंबर 4, रीड कीजिएगा। हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट? किस तरह से नदी जंगल की तारीफ करती है? तो आंसर होगा द रिवर हैज़ दैट द फॉरेस्ट enjoys the seclusion of living greenery and spring with a new life every year. नदी कहती है कि जंगल आनंद करता है एकांत का। कौन से एकांत? हरियाली, जिंदा हरियाली और बसंत का, वो भी हर साल नई जिंदगी के साथ। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
वाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस? नदी अपनी यात्रा को व्यर्थ क्यों मानती है, क्यों समझती है? तो आपने अर्थ में ध्यान दिया होगा, राइट? क्या था? क्योंकि ये हर समय दौड़ती ही रहती है और एक पल भी उसके पास शांति और आराम का नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? द रिवर कंसीडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस। इतना तो क्वेश्चन में ये, उसके आगे जोड़ना है आपको, बिकॉज ऑल द टाइम it has to keep running and it cannot enjoy even a moment of calm and rest. Dear students, ये थे important questions जिनमें से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पोएम को अच्छे से समझ गए हैं। एक बार और आप पढ़िएगा, अगर समझ में आए तो और दोबारा वीडियो देखिएगा, मीनिंग्स पूरे याद कीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। वो स्टूडेंट जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले लेसन का मिल सके आपको नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये पोएम अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।